अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और अपना काम जो है वो साथ साथ कर रहे होंगे। जी, तो हमने कल पढ़ा था फ़िज़िक्स की क्लास में कि पहले लेक्चर में हमने पढ़ी थी साइंस की डिफ़ाइन और साथ में हमने पढ़ी थी फ़िज़िक्स की डिफ़ाइन कि फ़िज़िक्स क्या होती है। फिर हमने सेकंड लेक्चर में फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कवर किया था। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो थी जिनको हम मेज़र कर सकते थे और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो थी जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते थे, जैसे हमारे कोई इमोशंस होते हैं, लव, एंगर, फियर, विजडम वगैरह। और जो फिज़िकल होती थी जिनको हम मेज़र कर सकते थे, यानी कि वॉल्यूम, लेंथ, डेंसिटी, टाइम वगैरह। नेक्स्ट हम इसी जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ही हमने अब आगे पढ़ना है। और क्योंकि फ़िज़िक्स जो है वो फ़िज़िकल चीज़ों पे ही बेस करती है, यानी कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं, फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स के लॉज उसी पे बनते हैं। नॉन फिज़िकल को अब हमने आगे कंटिन्यू नहीं करना, वो सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए था। अब जो फ़िज़िकल क्वांटिटी के अगले स्टेप्स आ रहे हैं इस टॉपिक में, ठीक है, कि इसमें हमने ये देखना है बेस एंड ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, इनमें बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। इनमें हम ये अब डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास, मैं स्लाइड्स पे आ जाती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये बुनियादी क्वांटिटीज़ होती हैं। दे कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। ये वो क्वांटिटी होती हैं जो किसी और से नहीं निकल रही होती, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। दे आर, ये देखें, दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। कैसे? ये वो क्वांटिटी होती है जो किसी और से नहीं निकल रही। जैसे लेंथ है, इसके पीछे है कुछ, यानी लेंथ जो है वो बिज़ाते खुद है, यानी वो खुद ही डिटरमाइन हो रही होती है और किसी और चीज़ से नहीं बन रही होती। तो ये बेस क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास। इनकी एग्जांपल है, जैसे ये सारी जो है ना, ये हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सारी जो होती हैं ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर ऑब्टेन फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो हम बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके आगे फिर ड्राइव करते हैं। दे डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज़, ये बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं। वो किस तरह से, ये देखते हैं हम आगे। ये देखें, एग्जांपल्स हैं इसकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की, कि किस तरह से जो हमारे पास स्पीड है, ये हमारे पास क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ड्राइव किस तरह से है कि इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। तो इसमें हमारे पास टाइम जो है वो बेस क्वांटिटी है और इस तरह से स्पीड जो है वो डिफरेंट टू क्वांटिटीज़ से ड्राइव हो रही है। और ये बिज़ाते खुद नहीं है बल्कि ये इन चीज़ों से ड्राइव हो रही है। डेंसिटी भी ऐसे ही है। मैस और वॉल्यूम जो है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के ज़रिए से हमारे पास ड्राइव हो रही होती है। इसी तरह एरिया और वॉल्यूम की हम बात कर चुके हैं कि एरिया भी इसी तरह से आगे लेंथ से जो है वो हमारे पास ड्राइव हो रहा होता है, वॉल्यूम भी ऐसे ही आ रहा होता है। लेंथ बजाते खुद जो है वो लेंथ है, मतलब वो बेस क्वांटिटी है, वो किसी और चीज़ से नहीं निकल रही होती, लेकिन जो एरिया है वो लेंथ के साथ बन रहा होता है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। सिंपली आपने याद क्या रखना है कि जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो किसी और चीज़ से नहीं बन रही होती, इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं कि आगे किसी और चीज़ से ड्राइव हो रही होती हैं, यानी किसी चीज़ से निकलना। ड्राइव मतलब किसी चीज़ से निकलना। लेट्स सी ऑन योर बुक, आपकी बुक पे क्या दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। बेस एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। Physics is a science of physical world where we interact with many different type of material objects. कह रहे हैं कि फिज़िक्स जो है वो एक फ़िज़िकल वर्ड है। हमने चूँकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ही इसमें पढ़ना है, तो दैट्स वाई ये एक फ़िज़िकल वर्ड है। वेयर वो इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, कि हमने यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है। These objects are exposed in term of their measurable features known as physical quantities. वो कह रहे हैं कि these objects जो है ना, ये किस तरह से बन रहे होते हैं कि जिनको मेजर किया जा सकता है, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज से बन रहे होते हैं, जैसे कि लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, मैस है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ मतलब उसकी लंबाई है,
फिर ब्रेड्थ है उसकी चौड़ाई है, थिकनेस है यानी उसकी मोटाई कितनी है। इसी तरह से मैस होता है, मैस यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है उसके अंदर। और इसी तरह से हम वॉल्यूम की और डेंसिटी की भी बात कर चुके हैं। इसी तरह टाइम है, टेम्परेचर है। Out of these, the scientists have selected arbitrarily some quantities to play a key role. कि इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ को साइंटिस्ट ने अलहदा कर लिया है जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं। टोटल मैंने आपको पहले बताई 7 है। तो ये बेस क्वांटिटीज़ को साइंटिस्ट ने क्या किया, अलहदा कर लिया है। दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। तो इनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहेंगे, जो कि किसी और चीज़ से नहीं बन रही, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, वो बजाते खुद इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है उसकी आगे डेफिनेशन आ रही है, ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी वही चीज़ के बेस क्वांटिटीज़ जो हैं उनको ड्राइव किया जा रहा है। नेक्स्ट ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन देख ली कि किस तरह से उनको डिस्क्राइब किया जाता है, कि किसी भी बेस क्वांटिटी के साथ उनको ड्राइव किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्पीड इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। पीछे भी हमने बात की स्पीड किस तरह से है, ये देखें, ये फॉर्मूला है इसका, वी या फिर वेलोसिटी भी इसको कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इसको। स्पीड वी जो होती है d/t होती है, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, या फिर आप यहाँ पे d की जगह पे s भी लिख सकते हैं। तो क्या मतलब है इसका, कि ये स्पीड जो है ये ड्राइव्ड है। किस किस चीज़ से ड्राइव है, ये डिस्टेंस और टाइम के साथ, कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो स्पीड को ड्राइव कर रही हैं। और ये देखें, फॉर एग्जांपल स्पीड इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम विच आर बेस क्वांटिटीज़। और पहली जो स्पीड की एग्जांपल दी है, फिर दूसरी एग्जांपल दे रहे हैं डेंसिटी की, वेयर एज डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मैस एंड वॉल्यूम। ये देखिए डेंसिटी जो है वो रॉ से इस तरह से उसको ज़ाहिर किया जाता है, और ये क्या है हमारे पास, मैस और वॉल्यूम। डेंसिटी भी जो है कहाँ से ड्राइव हो रही होती है, मैस और वॉल्यूम से। ठीक है। तो ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी आ गई। समझ में आ गया होगा आपको कि जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती। और ड्राइव का मतलब है कि वो क्वांटिटीज़ जो आगे किसी और चीज़ से बन रही होती हैं। बस इन दोनों में आपने डिफरेंस को याद रखना है, और इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स आपने साथ करनी है। और इसकी आपका होमवर्क जो है ये है कि व्हाट इज़ base quantity? Write two examples of base quantities. ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटी? राइट टू एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपने इसको हल करके इसको आपने पोर्टल पे सबमिट कर देना है, फिर आपको मैं चेक करके वापस कर दूँगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यही था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।